हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा के मुख्य परीक्षा के लिए जो है संक्षिप्त की अगर हम बात करें इसमें थ्योरीज की अध्ययन सामग्री की नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें 5 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आज का ये वीडियो होगा 6वां चैप्टर जिसमें हम देखेंगे हाथी और टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये सिलेबस में डिक्टो इस तरीके से दिया गया है, तो उसी को अनुसार जो है बुक जो निकाली गई है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके जो 5 चैप्टर हुए हैं इसमें राष्ट्रीय वन नीति है, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, तीसरा है इसमें राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार, चौथा आरक्षित वन और संरक्षित वन, पांचवा है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। आज हम देखेंगे हाथी और जो है टाइगर रिजर्व। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और पिछले प्रीवियस अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में हाथी रिजर्व और टाइगर रिजर्व से जो है क्वेश्चन बने हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो के अंत तक देखिएगा। इसका पहले हम थ्योरीज की बात करेंगे, इसके बाद हम इससे कुछ बनने वाले क्वेश्चन है उसकी हम जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए जो है वीडियो को एंड तक देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से सारे के सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट पहले देखेंगे, इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व देखेंगे। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट अगर हम बात करें तो हाथी जो है भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जानवर है और इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में रखा गया है। ठीक है, किस सूची में रखा गया है? तो सूची 1 में रखा गया है। और 7 दिसंबर 1992 को सिंहभूम जनपद यानी कि जो झारखंड में पड़ता है वहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रारंभ किया गया। तो कब प्रारंभ किया गया था? 7 दिसंबर 1992 को प्रारंभ किया गया था। और इसको प्रारंभ करने के क्या उद्देश्य थे? तो इसके 3 उद्देश्य थे। उनमें से पहला था कि हाथियों का उनके आवास का और उनके गलियारों का संरक्षण करना, और दूसरा था मनुष्य व हाथी के मध्य संघर्ष की रोकथाम करना, तीसरा था घरेलू हाथियों का कल्याण करना। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 3 उद्देश्य रखे गए थे। वर्तमान समय में भारत में कुल 10 एलिफेंट रेंज हैं, जिनके अंतर्गत भारत के 13 राज्यों में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व सम्मिलित हैं। हाथी गलियारों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारक जो होता है वो कोयला खनन और लौह अयस्क खनन है। तो इसको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से इसके परिप्रेक्ष्य में काम किया जाए जिससे कि हाथी गलियारा जो है प्रभावित ना हो, उनके संरक्षण के लिए सारे काम प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। अब उसमें एक अभियान चला गया था, उसका नाम था हाथी मेरा साथी अभियान। ठीक है, हाथी मेरा साथी अभियान। यह अभियान जो है एलिफेंटा 8 की मंत्र स्तरीय बैठक में मई 2011 में प्रारंभ किया गया और इसको पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम, जिसको माइक कहते हैं, 2003 में साइट्स के दलीय सम्मेलन के द्वारा दक्षिण एशिया के देशों में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब भारत में हाथियों के अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम जो माइक है उसके स्थल कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला आता है मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, मैसूर कर्नाटक में है, गारो की पहाड़ियाँ हैं मेघालय में है, दिहिंग पटकाई और चिरांग रिपू ये असम में पड़ते हैं, वायनाड केरल में पड़ता है। ठीक है, वायनाड से राहुल गांधी इस समय लोकसभा सांसद हैं। शिवालिक उत्तराखंड में है, देवमाली जो है अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल में और नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु में। तो यहाँ पे जो है अवैध हाथियों की निगरानियों के कार्यक्रम जो है माइक के स्थल जो है चुना गया। इसके अलावा भारत में कुछ एलिफेंट रिजर्व हैं, उनको हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, किस राज्य में है, कहाँ पर है, कितने क्षेत्रफल में है, ये देखेंगे। तो मैसूर रिजर्व जो है ये कर्नाटक राज्य में है, 6724 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका फैला हुआ। सिंहभूम जो है झारखंड में है और ये जो है 4530 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रॉयल रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में है, 766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। शिवालिक रिजर्व जो है ये उत्तराखंड राज्य में है और ये 5405 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पेरियार केरल में है, अनाईमुडी केरल में है, नीलाम्बूर केरल में है, वायनाड केरल में है। ठीक है, इसके अलावा संबलपुर ओडिशा में है। ठीक है, संबलपुर कहाँ पर है? ओडिशा, दक्षिण ओडिशा, ये भी ओडिशा में है, बैतरणी ओडिशा में, मयूरभंज ओडिशा में, महानदी ओडिशा में। तो इतने सारे जो है हाथी रिजर्व कहाँ पर हैं? ओडिशा में है। ठीक है, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्लीपथूर, अन्नामलाई, कोयम्बटूर, नीलगिरी ये 4 जो है तमिलनाडु में जो है हाथी रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में 2 हैं, मयूर झरना और पूर्वी द्वार। ठीक है, इसके अलावा लोमोरू जो है ये छत्तीसगढ़ में है, लोमोरी रिजर्व हाथी रिजर्व। बादलखोल, तमोर, पिंगला ये छत्तीसगढ़ में है, 2 रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 है, कौमेंग और दक्षिणी अरुणाचल में। ठीक है, असम की अगर हम बात करें तो असमपुर में सोनितपुर हाथी रिजर्व है, देहिंग पटकाई है, धनश्री लुंगडिंग है और इसके अलावा काजीरंगा कार्बी अगलांग असम में है, चिरांग रिपू असम में है। ठीक है,
मेघालय की बात करें तो यहाँ पे दो हैं, मेघालय में खासी हिल्स और गारो हिल्स दो हैं, ठीक है। सिंगफिन जो है ये नागालैंड में सिर्फ एक हाथी रिजर्व है, और तमिलनाडु में अगस्तमलाई हाथी रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व जो है ये 3049.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो इसका मूल काम क्या था, बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड उस समय था, और उस जब शुरुआत किया गया तब उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। तो वहाँ से जो है कैलाश सखोला के नेतृत्व में जो है ये प्रारंभ किया गया था। तो इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर जो है पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा जो संचालित योजना है। और भारत में प्रमुख टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में दो हैं, एक है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में दो है, कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है। बिहार में एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, संजय है और दुबरी टाइगर रिजर्व है। असम में काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी और ओरंग है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कामलांग, नामदफा, पाखुई 3 टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में मेलघाट, तडोबा, अंधेरी, सह्याद्री, बोर और नवेगांव, नागजीरा, ये सब महाराष्ट्र में पड़ते हैं। बेतला जो है पलामू जो है, ये बेतला पलामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, झारखंड में। राजस्थान के टाइगर रिजर्व की बात तो मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का और रणथंभौर आता है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इंद्रावती, उदंती एवं सीतामढ़ी, अचानक मार, ठीक है, और गुरु घासीदास, ये टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं, ठीक है। तेलंगाना की बात करें तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अमराबाद और कबाल टाइगर रिजर्व आता है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, कालकड़ टाइगर रिजर्व, मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आदि आते हैं। पश्चिम बंगाल में बुक्सा और सुंदरबन है। उड़ीसा में सतकोसिया, सिमलीपाल और सुनावेदा है। मिजोरम में टाइगर रिजर्व है दम्फा, और केरल में टाइगर रिजर्व पेरियार है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम है। कर्नाटक में नागरहोल, भद्रा, ठीक है, भद्रा भी है, बनरघट्टा है, डंडेली है, अनासी है, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व आज जो है कर्नाटक में पड़ता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 2967 है। 2967 से अधिक बाघ की संख्या हो गई है भारत में। और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा, अगर राज्यों की बात किया जाएगा तो मध्य प्रदेश का नंबर आएगा, ठीक है। भारत में बने 53 टाइगर रिजर्व देश के 18 राज्यों में विस्तृत हैं। मध्य प्रदेश के सतना जनपद के मुकुंदपुर में विश्व का पहला सफ़ेद बाघ टाइगर रिजर्व का उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को किया गया था। याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके से पूछा जा सकता है। WWF के अनुसार वर्ष 2022 तक बाघों की कुल संख्या भारत में 6400 तक का होने का अनुमान है। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्राप्त है। अब इसमें अगर देखा जाए तो भारतीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 29 जुलाई 2021 को एक विज्ञप्ति द्वारा उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयासों भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की, जो कि निम्नलिखित है। तो देखिए उसमें कौन कौन से हैं 14 में। तो 14 में पहला आता है मानस बाघ अभ्यारण्य, जो कि असम में है, काजीरंगा और ओरंग, ये तीनों असम के राज्य के हैं बाघ अभ्यारण्य, जो कि CATS मान्यता प्राप्त, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें से मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये तीनों प्राप्त हैं। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को प्राप्त है, बिहार में वाल्मीकि को प्राप्त है, और उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व को प्राप्त है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को, परम्बिकुलम जो है केरल का, मुदुमलाई और अन्नामलाई ये तमिलनाडु का है, और अन्नामलाई के बाद बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक का है, इसको CATS जो है रिजर्वेशन प्राप्त है, ठीक है। CATS मतलब CA होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड, और टाइगर TA होता है टाइगर स्टैंडर्ड। तो ये मान्यता प्राप्त 14 जो भारत में है वो अभी नाम हमने ऊपर देखा। अब इस बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र अथवा स्थल के लिए जो है एक स्वैच्छिक ये योजना है। 14 बाघ अभ्यारण्यों से पहले भारत के 3 अन्य स्थलों को भी जो है मान्यता मिल चुकी है, जो कि निम्नलिखित हैं। तो 3 कौन कौन से हैं, तो वो है लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड, रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड, 24 परगना दक्षिण वन प्रभाग पश्चिम बंगाल। इन 3 स्थल महत्वपूर्ण रूप से जो है बाघ संरक्षण पर केंद्रित नहीं है, परंतु ये बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक क्षमतावान है। बाघों की गणना पगमार्ग विधि, कैमरा ट्रिप विधि द्वारा की जाती है, ठीक है। टाइगर रिजर्व को जो है कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र में बांटा गया है। कोर क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है होता है, और बफर क्षेत्र से एक से अधिक जो है कार्यों के लिए है। भारत यानी कि उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व को जो है विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। विश्व का पहला जो है टाइगर रिजर्व जो है तंजानिया का सिम्स ग्रेटो नेशनल पार्क है, ठीक है।
भारत में बाघ संरक्षण की जो उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनमें से निम्न विलुप्त हो चुकी हैं। उसमें से देखा जाए तो बाली, जावा और कैस्पियन टाइगर, ठीक है, साइबेरियाई, इंडोचीन, दक्षिण चीन, बंगाल एवं सुमात्रा टाइगर उप प्रजातियाँ जो है वर्तमान है। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री ही होते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है हुकांग घाटी म्यांमार में है। भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है वो बोर महाराष्ट्र में है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश का प्रथम अधिसूचित टाइगर रिजर्व जो है उसका नाम कार्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व जो है नामदफा है, अरुणाचल प्रदेश में। विश्व हेरिटेज में जो है स्थल में शामिल एकमात्र मानस यानी असम का मानस टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा श्री विल्लुपुथुर वन अभ्यारण्य और मेघामलाई वन जीव अभ्यारण्य को श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई वन टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। यह तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व घोषित है। ठीक है, कार्बेट जो है विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल की टीम ने वन्य जीवों की सुरक्षा, संख्या और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था करने पर कार्बेट टाइगर रिजर्व पूरे विश्व में जो है दूसरे स्थान पर रखा गया है। और पहले स्थान पर तंजानिया का सिरंगेटी नेशनल पार्क को पहला स्थान मिला है। ठीक है, इसके बाद सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 जनवरी 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। 2007, 2012, 2017 में जंगली हाथियों की आबादी का अनुमान लगाया गया, जिसमें कर्नाटक में हाथियों की सबसे अधिक जनसंख्या है। दूसरे स्थान पर असम का नंबर आता है, तीसरे स्थान पर केरल का नंबर आता है। ठीक है, तो तीनों नाम याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता 2022 याद रखिए कुछ चीज़ें इसमें। तो भारत में चीतों को फिर से बसाने का कार्य प्रोजेक्ट चीता के तहत किया गया है। और नामीबिया की राजधानी विंडहोक से जो है कस्टमाइज 647-400 एयरक्राफ्ट से जो है 8 चीतों को, जिसमें 5 चीता मादा है और 3 जो है नर चीता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में लाया गया। इन्हें ग्वालियर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा जो है लाया गया है। ठीक है, और इन चीतों को इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चीता कन्वर्जेशन फंड यानी कि CCF, जिसका मुख्यालय नामीबिया में है, और यह संस्था जो चीतों के संरक्षण के लिए जो है प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्मदिन के 17 सितंबर 2022 के अवसर पर जो है नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो है छोड़ा गया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ दृष्टि से जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा प्रोजेक्ट चीता 2022। इसके बाद अब इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। पहला है पेरियार गेम अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पेरियार गेम अभ्यारण्य, तो पेरियार गेम अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट का प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था 1992 में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत में स्थित श्री विल्लुपुथुर हाथी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, हाथी रिजर्व, श्री विल्लुपुथुर हाथी रिजर्व जो है ये कहाँ पर स्थित, किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लेमरू हाथी रिजर्व ये कहाँ पर है, लेमरू हाथी रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में आएगा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम माइक कब प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया 2003 में। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में संबलपुर एलिफेंट रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तो संबलपुर एलिफेंट रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो ये ओडिशा में स्थित है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं, तो टोटल हाथी रिजर्व की संख्या की बात करें तो टोटल 32 है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे मिलान करना है, बाघ रिजर्व दिया गया और राज्य दिया गया है, तो इसमें से मिलान करके हमें बताना है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, मानस की अगर हम बात करेंगे तो यह असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में और सिमलीपाल ओडिशा में पड़ता है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की अगर हम बात करेंगे तो हर वर्ष 29 जुलाई को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है इनमें से, तो वह है चिल्का। ठीक है, चिल्का झील जो है ये बाघ परियोजना से संबंधित नहीं है, बाकी दुधवा, कान्हा, मानस ये सब बाघ संरक्षित परियोजना से है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करेंगे तो 1973 में प्रारंभ किया गया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सारिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किन जानवरों के लिए जो है संरक्षित हैं, तो ये टोटल बाघ के लिए दोनों जो है संरक्षित हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा और ये दोनों राजस्थान में पड़ते हैं। अब फिर इसमें मिलान करना है बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य है।
तो इसमें मिलान करना है। बांदीपुर कहाँ पर है, तो बांदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है। और मेलघाट बुक्सा पाकुई, ये सब चीज़ें दिए गए हैं। मेलघाट बुक्सा पाकुई, तो ये कहाँ कहाँ पर है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। और मेलघाट की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। बुक्सा की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है। और पाकुई की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है इनमें से। तो इनमें से 2 राज्यों में जो विस्तृत है उसका नाम है पेंच बाघ रिजर्व। और ये पहला राज्य ये मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है, कुछ थोड़ा भाग इसका। और ये इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी है। तो ये 2 राज्यों में पेंच जो है विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे बड़ा बाघ आवास की अगर हम बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्न टाइगर में से कौन सा मिजोरम में स्थित है, ये बताना है। तो मिजोरम में इसमें से दम्फा जो है टाइगर रिजर्व, ये मिजोरम में स्थित है। असम में मानस अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है। तो मानस अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो बाघों के लिए जानते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है। बाघ परियोजना के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारतीय बाघ को समाप्ति होने से बचाना, यह मेन उद्देश्य है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बुक्सा बाघ परियोजना ये कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में है। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है। तो वो चयन किया गया है पालपुर कूनो, कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का की अगर हम बात करें तो राजस्थान में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से बाघ अभ्यारण्य कौन सा नहीं है इनमें से एक। तो इसमें से अगर देखें तो कान्हा है, रणथंभौर भी है, माधवगढ़ है। लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र नहीं है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।